विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो करेगा, पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? दलाली करना। गोस्वामी पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता, ये कौन सी भाई दिक्कत है? अरे दिक्कत है तुमको तो दवाई लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? अगर गरीबों का सवाल उठाना आपको लगता है कि हम कांग्रेस का सवाल उठा रहे हैं तो भाई संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हू, मोदी जी हू, मोदी जी हू के नारे लगाना, तमाम जनता अब उनका बाइकआउट कर रही है। 24 में भारतीय जनता पार्टी और उनका कमल और उनके मन में जो कीचड़ है वो सब सूख जाएगा और देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और 24 में जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कायर नहीं है प्रधानमंत्री जी, देश के इतिहास में इतना कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो हर बात पे भावुक हो जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो सवालों से घबरा जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देता। बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है? कांग्रेस ने किसान नेताओं को बंद कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सरकार है महिलाओं को नंगा कर दिया। आप उस पे क्यों नहीं बोलते हो? हेलो ओबराय साहब, संविधान को कैसे बदलना है साहब? हम बोल दिए। ओबराय कौन? अरे जो उनका आर्थिक सलाहकार है, मतलब मोदी भैया। हाँ, ऐसा झूठा गांधी जी ने कभी झूठ बोला है? पटेल साहब ने कभी झूठ बोला है? देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के गांव से आते हैं और ये देश को बेचने का आज काम करते हैं। मोदी सरकार तो तमाम नीतियां लाई है, तमाम पॉलिसियां लाई है। 5 नीतियां गिनवा दीजिए जो देश मोदी सरकार का शौचालय बनवाया ना खाऊं। सुनिए भाई, शौचालय की आपने बात की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब साहब शौचालय का क्या काम है आप बता दो। तो मोदी सरकार जो है सो पीएम आवास योजना लाई है। अब हम पीएम आवास पे भी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी का उठा लाल किले पे खड़े होके, भाइयों बहनों मित्रों, आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे होंगे। हर घर में नल होगा, जल होगा, पक्का मकान होगा। आज गरीब के यहाँ चले जाओ, शोषित के यहाँ चले जाओ, वंचित के यहाँ चले जाओ, घर नहीं है उनके। कहाँ है गरीब? गरीब कहाँ है? गरीब कहाँ है? कहाँ है गरीब? गरीबी नहीं दिखती है आपको? नहीं दिखती है। कहाँ है गरीबी? नहीं दिखती है। दिखती है। अरे भाई इतनी दलाली में गिर गए, इतना अपने जमीर को बेच दिया। तो मोदी सरकार विश्व में नाम कर रही है ना? कौन सा विश्व में? किस चीज का नाम हो रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। अभी आपने एक चीज बताओ, अभी राशन योजना जो प्रधानमंत्री जी किया, 80 करोड़ लोग इस देश में भूखे नंगे हैं, अभी बता रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु देश कब बनता है पता है आपको? कैसे बनता है? नहीं बताइए। आप मोदी जी के समर्थन में कसीदा तो पढ़ रहे हैं। समर्थन में नहीं पढ़ रहे हैं। फिर मीडिया का काम है सवाल पूछना। अच्छा, सिर्फ किससे सवाल पूछा जाता है? अच्छा, मीडिया का काम क्या है? किससे सवाल पूछा जाता है भाई बताओ? मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। तो सरकार से सवाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। चाचा हमारे विधायक समाज को पहुंचाना। चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा हमारे विधायक हैं। आप लोग सोशल कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठे हैं ना? मामा हमारे प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठे हैं। सर्टिफिकेट दोगे? नहीं दे रहे हैं। दलाली करने के लिए यहाँ आए हैं, उनको सर्टिफिकेट ही बांट रहे हैं। विरोध की ठेकेदारी है। मोदी का कौन सा विरोध कर दिया भाई? कौन सा विरोध कर दिया? अगर सरकार की नीतियों की खिलाफत करना मोदी का विरोध है तो ये विरोध होता है। अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ, गिनवाओ। आपके लिए गिनवाने के लिए शब्द नहीं है। मोदी 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 करते रहते हो। आपके पास अगर शब्द है बाढ़ छोड़िए। मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसे चाटिएगा मैडम जी, उसको चाटिएगा उसको। हम मलाई जैसे रोड को खाएंगे? गरीब है महाराज, हमको रोजगार दीजिए, रोड खाएंगे। और एक चीज बताइए, आपने रोड की बात की, नितिन गडकरी जी हमको अगर सुन रहे हैं तो बताइए कि आपने कौन सी रोड टैक्स फ्री बनाई है? गाड़ी खरीदे उस पे टैक्स, टोल टैक्स पे टैक्स, रोड बन रहा है उस पे टैक्स। चढ़िएगा तो यूज आप कीजिएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। अच्छा, बार बार टैक्स देंगे? बार बार टैक्स? ये हम गमछा खरीदे, ये जब खरीदे तब टैक्स, पन्नी में पैक कराएं तब टैक्स, पॉलिश कराएं तब, मतलब हर चीज पे टैक्स देंगे। मोदी सरकार में तमाम काम हो रही है। जीएसटी लाया गया है। उसके बाद जो है सो जिस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने मंदी को पैदा कर दिया। और उस देश के प्रधानमंत्री ने मतलब सब कुछ पैदा करने का काम किया, लेकिन विकास नहीं पैदा हो पाया महाराज। विकास को मोदी जी कब पैदा करेंगे? सनातन को बचाया है मोदी ने। नहीं, देखिए सनातन को खतरा नहीं है। सनातन को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। क्या सनातनियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, फ्री में राशन सब? क्या सनातनियों को तेल फ्री में मिल रहा है, रिफाइंड फ्री में मिल रहा है? गरीबों का मसीहा तो है ना मोदी जी। नहीं, गरीबों के लिए उन्होंने काम क्या किया है? राशन तो दे रहे हैं ना। देखिए सर, राशन से काम नहीं चलता है। चूहा अपने जाल में फंस के क्यों मरता है आपको पता है? क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटी मिलती है।
और भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों को क्यों मार रही है? क्योंकि वो मुक्त काजू बादाम बंटवाएगी क्या? हाँ? कांग्रेस आएगी काजू बादाम बंटवाएगी? नहीं, काजू बादाम की जरूरत नहीं है, हमको शिक्षा की जरूरत है। आप हमको शिक्षा दीजिए, काजू बादाम भी हम खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से क्यों वंचित रखना चाहती है? क्योंकि राजा ही जब अंधा है, सेवा जब धंधा है, तो चाहती है कि संघ का, सुनिए सर, संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हू, मोदी जी हू, मोदी जी हू के नारे लगाना शुरू संघ कर का दो। लोग कहा है ना कि जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे ही बंधुओं को जो आरक्षण के लिए प्रावधान दिया गया है, उस सबको मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन अच्छा काम कर रहा है। अगर समर्थन करते हैं तो 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की रणनीति क्यों बनाते हैं? चौथी पास लोग संविधान को बदल पाएंगे? पत्रकार महोदय बताइए, चौथी पास लोग बना पाएंगे संविधान को? अच्छा, आपको क्या लगता है संविधान को बदला जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा दलाली में लगी हुई है। नाम दिया, संविधान सदन कर दिया भैया। भैया वो किया है, कहनी में और कथनी में फर्क होता है। हमेशा कर दिया, अब क्या करो? मैं क्या कर दिया है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, ओबराय को फोन लगाया। हेलो ओबराय साहब, संविधान को कैसे बदलना है? साहब हम बोल दिए हैं। ओबराय कौन? अरे जो उनका आर्थिक सलाहकार है, मतलब मोदी, वही भाई बता रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। तो आप लोग समझदार हैं, इतने तो अनपढ़ नहीं है आप लोग कि आपको बताना पड़ेगा। तो मोदी, राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? अगर गरीबों का सवाल उठाना आपको लगता है कि हम कांग्रेस का सवाल उठा रहे हैं तो भाई ठीक है। कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस ने किसान नेताओं को बंद कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सरकार है महिलाओं को नंगा कर दिया। आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो भाई? उस पर भी बोलो, सख्त कार्रवाई की मांग। जल्द चुनाव होगा कह रहे अमित शाह बिहार में, नीतीश जी के तैयार हैं। अरे भैया नीतीश जी तो तैयार हैं। वहाँ पे दरभंगा में जो यम सभा बना है, आगे आ जाओ, देश के लोग वो यम्स को जानना चाहते हैं। बिहार के लोग जो कह रहे हैं ना, ये मोदी जी बोले कि एम्स बन गया है जी दरभंगा में। अब दरभंगा में एम्स कहाँ बना है? जब जब तक मोदी जी वहाँ पे एम्स का 1-1 रुपए का हिसाब नहीं देंगे ना, तब तक तो मोदी जी बिहार में आने वाले हैं। पूरा देश बना क्या देश बना? देश को बेचने का काम किया है। जब घर में कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, घर का सोफा बेच देता है। अपनी तरह समझ रखे हो। तो आज देश के प्रधानमंत्री देश की एक-एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकारों से तकलीफ क्या है? नहीं अच्छा, अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं। कौन आतंकवादी है? वो लोग आतंकवादी हैं जो मीडिया पैनल में बैठा के मारपीट करवाने का काम करते हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान का काम करते हैं, जो नफरत का बाजार खोल के बैठ जाते हैं। नफरत के बाजार में आप ग्राहक बन के जाएंगे साहब? क्या बताइए? देश मोहब्बत से चलता है, अमन से चलता है। क्या लग रहा है विपक्षी सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। विपक्षी है जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ के फेंक सकता है, और नफरत के अड्डों को बंद करने का भी अगर कोई काम करेगा तो विपक्ष के लिए। मोदी जी के अलावा कोई नेता है जी? मोदी के अलावा? मोदी हटेगा तभी तो नेता आएगा भैया। मोदी जी तो सबको, अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी सबके फिनिश कर दिया। मोदी नहीं हटेगा, 47 तक नहीं हटेगा। गारंटी ले रहे हो? गारंटी 47 मिनट की कोई गारंटी लेता हो तो बताओ। 5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी वाला हाँ, भारत 5 बनाना है ट्रिलियन कि डॉलर नहीं? की अर्थव्यवस्था महाराज कहाँ तैयार हुई? 100 स्मार्ट सिटी चाचा बन गई। हाँ, एकदम बन गया। ए भैया, इस पत्रकार का चेहरा दिखाइए, इस पत्रकार का चेहरा दिखाइए और मुझको चल के वहाँ पे स्मार्ट सिटी दिखाइए। अगर सुनिए, हाँ गिनवाइए, 100 गिनवाइए। गोंडा है, चलो 4 हो गया, और बनारस है, 5, भागलपुर है, 6, मुजफ्फरपुर, 7, सासानगर, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे महाराज 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने का मतलब 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी। भारतीय जनता पार्टी एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई है। अपनी कायरता को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाड़े के मजदूरों को वहाँ पे बैठा दिए हैं, जिनका आज आप कायर बोल रहे हैं। कायर नहीं है प्रधानमंत्री जी। देश के इतिहास में इतना कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो हर बात पे भावुक हो जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो सवालों से घबरा जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और उस पर प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए। ये बताइए, क्या है राहुल गांधी? सांसद है भाई, सांसद है भाई। मोदी अडानी पे सवाल पूछ लिया, सदस्यता रद्द करवा दिए थे ना साहब।
हाँ, लेकिन देख लिया सत्य की जीत होती है और 24 में सत्य की जीत होगी और नफरत की दुकान कितना हमेशा पैसा मिला है हमेशा के राहुल लिए गांधी बंद का झाल बजाने के लिए? जितना पैसा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, मैं राहुल की झाल नहीं बजा रहा हूँ, मैं देश की झाल बजा रहा हूँ। और देश की झाल बजाने के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो अनुराग ओझा चढ़ना फिर जेल भेज देंगे। भाई काहे भेज दोगे? जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे, फिर जेल जाएंगे। और भगत सिंह जेल में जाके फांसी को चूम लिए थे तो अनुराग ओझा फांसी को चूम लिए। वो तो ब्रिटिश सरकार था, ये तो वो अंग्रेजों का सरकार था, इस अंग्रेजों का सरकार था। पूर्वज लड़े थे गोरों से, अनुराग लड़ेगा चोरों से। तो मोदी जी चोर हैं। कौन चोर है? अच्छा भाई एक चीज बताओ, 400 रुपए का सिलेंडर है, 1200 रुपए में बिक रहा है, 800 रुपए की चोरी अगर हमारे घर से हर महीने हो रही है तो चोरी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। 450 का कर दिया उन्होंने। एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में उन्होंने अब किया है और राजस्थान में बहुत दिन से 500 रुपए का है। भारतीय जनता से लागू हुआ है। अरे साहब सुनोगे, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ना, उसको आप लोगों को समझने की जरूरत है और देश की तमामों जनता अब उनका बाइकआउट कर रही है। 24 में भारतीय जनता पार्टी और उनका कमल और उनके मन में जो कीचड़ है वो सब सूख जाएगा और देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और 24 में जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अरे इज्जत घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। अरे इज्जत घर दे दिया साहब, हमको उससे दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं को इज्जत कब दोगे, ये बात पूछता है भारत और ऐसे देशद्रोहियों पर थूकता है। लोटा लेके जाते थे कांग्रेस सरकार में आप लोग, हैं? लोटा लेके जाते। तो अभी भी हम लोटा लेके जा रहे हैं। लोटा लेके खराब कर दी थी आप लोगों ने। पटरी तो आप जैसे लोग खराब कर देते हैं, देश की पटरी को खराब कर दिया। देश की पटरी जो अर्थव्यवस्था है उसको खत्म कर दिया। आप लोग देश को खत्म करने के लिए आए हैं। G20 हो गया। G20 इससे पहले भी हुए हैं भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए हैं ना। इंदिरा जी ने तो भाई कितने देशों को बुला लिया और प्रधानमंत्री जी 20 देश को नहीं बुलाए, 41 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर दिया। 41 चम्मच खाई गई। हाँ, ये लोग। अब एक चीज बताइए, आपने शुरू में सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी गरीब हैं। अब महाराज गरीब हैं तो सोना चांदी कहाँ से आया? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देना पड़ेगा। जिस कांग्रेस का आप प्रवक्ता बने हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहाँ पे एसटी समाज के लोगों को जमीन छीन लिया गया है। वहाँ पे कार्रवाई भी होती है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब एक चीज बताइए कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में जिसके तुम प्रवक्ता बन के आए हो, जिनके तुम दलाल बन के आए हो, जिनकी तुम अंधभक्ति करते हो, जिनके इशारों पे भौंक रहे हो, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया था। कितना कार्रवाई किए हो चाचा? हमसे जितना बन पाया उतना हमने अरे बहुत किए हो, बहुत किए हो। जानते हैं भैया, सच्चाई छिपती नहीं है बनावट के उसूलों से और खुशबू आती नहीं है कभी कागज के फूलों से। हाथ में माइक पकड़ने वाला पत्रकार नहीं हो जाता है। 24 में क्या होगा फिर बताइए? 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो अहंकारी रूपी सत्ता है, सांप रूपी सत्ता है, दलाल रूपी सत्ता है, उसको उखाड़ कर फेंक देने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस के लोग। बीजेपी का लोग कह दिया है कि वोट कहीं भी डालो जीतेंगे हम ही हैं। ये देखिए बहुत बड़ा का खुलासा है। देश की जनता को अब समझने का जरूरत है। ठीक है कि ईवीएम के प्रति आंदोलन कीजिए। अब ईवीएम के प्रति आंदोलन कर दो, कमल और तालाब दोनों सूखेगा। चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो गया है, ये हम नहीं कहते हैं, पत्रकार ने बता दिया। आंदोलन कौन करेगा? हम करेंगे। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो करेगा। पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? दलाली करना। दलाली करने के लिए आए हो? सत्ता की दलाली साहब छोड़ दो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। नहीं तो हम लोग जिस दिन अभी इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों को सुधारा है ना, और जिस दिन देश की जनता पत्रकारों को सुधारने के लिए उतरी ना, तो आप लोगों के लिए भागने के लिए मैदान कम पड़ जाएगा। इंडिया अलायंस रिपोर्टर को जो है बाइकआउट किया है, टीवी मीडिया वाले को नहीं किया, चैनल वाले को नहीं किया। भाई जो नफरत बोएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। क्या लगता है आपको? टीवी उसके मालिक को नहीं करना चाहिए? एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा दलाली कौन करता है? सुधीर चौधरी करता है। अरुणो गोस्वामी पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता। ये कौन सी भाई दिक्कत है? अरे दिक्कत है तुमको तो दवाई लीजिएगा। अंजना कश्यप को भी छोड़ दिया। अंजना कश्यप को गलत फहमी है ना कि हम बचे हुए हैं। दूसरी लिस्ट निकलेगी ना, मेरा नाम अंजना मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना कश्यप है, हैं? उनका भी नाम आएगा भैया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दूसरी लिस्ट भी आने जा रही है? भाई कम से कम 10 लिस्ट आएगी। अभी कब आएगी लिस्ट? आएगी, बस सब्र रखिए। राख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर आएगा। तो महाराज ये लोग जितने भी हैं दलाल ना, दलालों का अड्डा 24 से पहले ही बंद हो जाए।